पहले बार है मैं आप। ठीक ठीक, ठुलजा भी पहली बार है। हाँ हाँ चलो ठीक। और ठुलजा आप भी पहली बार हो? पहली बार हूँ, बुढ़ी आदमी हूँ। अच्छा देखने के लिए जा रही हूँ, फिर आ रही हूँ यार। ठीक ठीक, हाँ हाँ। और हमको मेल वाले देने वाले हैं, ऊपर वाले। जी जी जी, सही बात सही बात। अच्छे है, लड़का प्रदेश है, हम जा रहे हैं मेले के लिए। जी जी, समय शाम के 7 बज चुके हैं और यहाँ पर सभी लोग जितने भी मेला आती हैं सब लोग नाश्ता वास्ता कर रहे हैं। कुछ लोग वहाँ मंदिर के लिए सामान ले रहे हैं। तो अभी जो चढ़ावे के लिए लाइन लगी है, भक्तों की बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई है। और आज दूसरी बार भगवती मंदिर में आने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सभी श्रद्धालुओं के लिए पूरी और सब्जी की व्यवस्था की गई खाने के लिए। तो यहाँ पर अच्छा मेला, सब लोग मेले में जा रहे हैं। बिल्कुल हर कोट के लिए सब हर कोट के सब छोड़िया मेले में जा। सब लोग आशा करते हो सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे और व्यस्ततम समय में से समय निकाल के पहाड़ी गोकुल का ब्लॉग देख रहे होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार एंड पहला स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे नए ब्लॉग पर। तो आज का ब्लॉग किस प्रकार का है, क्या है, ये तो आपको थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा। तो इससे पहले एक दिन ब्लॉग नहीं आ पाएगा क्योंकि हम अभी ब्लॉगिंग के लिए जहाँ जा रहे हैं ना, तो वहाँ नहीं आते हैं नेटवर्क। तो वहाँ से जब मैं वापस घर आ जाऊँगा तभी ये ब्लॉग अपलोड हो पाएगा। तो आई होप आपको ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है। और आज आपको इस ब्लॉग के माध्यम से माँ भगवती बदियाकोट के दर्शन होने वाले हैं। तो आप बने रहे ब्लॉग के साथ। तो आप देख सकते हैं हम आज रास्ते में पहुँच हुए हैं। सभी लोग आगे से निकल गए हैं और कुछ लोग अभी पीछे से आ रहे हैं और एक आधे लोग आगे से आ रहे हैं। तो ये महिलाएं सारे हमारे साथ की हैं। तो इनमें से ना कुछ महिलाएं पिछली बार बदियाकोट नहीं आ पाई थी तो मेरे से नाराज़ हुई थी कि तूने हमें नहीं बोला या हमें नहीं ले गए। तो इस बार मैंने घर घर जाके सबको बोला कि भैया बदियाकोट जिसको आना है पहले ही बता दो, बाद में गाड़ी का भी फिक्स करना है। और फिर बाद में लोग नाराज़ हो जाते हैं कि नहीं बताया करके। तो गाड़ी की बात भी कर दी है, 2 गाड़ियाँ हैं और कुछ लोग ये पहुँच गए हैं, कुछ लोग पीछे से हैं। तो देखते हैं कि 2 गाड़ियों में आ पाते हैं नहीं आ पाते हैं। जैसे कल के प्लान के हिसाब से 15-16 लोग थे, लेकिन आज तो ये कम से कम 20 तक लोग हो चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पारंपरिक वेशभूषा में जो भोटिया वर्ग है वो लोग चल रहे हैं हमारे साथ। तो आप लोग देख सकते हैं पारंपरिक वेशभूषा में जितने भी हमारे गांव की महिलाएं सभी लोग आ चुके हैं। कुछ महिलाएं अभी नहीं पहुंची है, कुछ महिलाएं पहुंच चुकी हैं। तो धीरे से यहाँ पर वेट करेंगे सबका। तो यहाँ से हम सब लोग साथ में जाएंगे। बार जा रहे हो बदियाकोट? हाँ, मैं दूसरी बार जा रही हूँ। कैसा लगा? आप पहली बार हो? हाँ, आपको कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। चलो ठीक है, जो लोग आज पहली बार आ रहे हैं ना तो उन लोगों के लिए नया है और कुछ लोग पिछली बार भी गए हैं तो उन लोगों के लिए पुराना ही है। और पिछले जो दीदी आ रही ना, हम आप कब पहली बार जा रहे हो? हाँ, पहले बार है मैं आप। अच्छा ठीक ठीक, ठुलजा भी पहली बार है? हाँ हाँ चलो ठीक। और ठुलजा आप भी पहली बार हो? पहली बार हूँ, बुढ़ी आदमी हूँ। अच्छा देखने के लिए जा रही हूँ, फिर आ रही हूँ यार। ठीक ठीक, हाँ हाँ। और हमको मेल वाले देने वाले हैं, ऊपर वाले। जी जी जी, सही बात सही बात। अच्छे है, लड़का प्रदेश है, हम जा रहे हैं मेले के लिए। जी जी, घूमने के लिए जाते हैं, फिर बहुत अच्छी मेला करेंगे, चाचरी लगाएंगे, बहुत अच्छी होगा। हाँ हाँ। दीदी पहली बार जा रही है? हाँ भैया, पहले बार जा रही हूँ। अच्छा, अब ऊपर से नीचे हो गई हूँ तब जा रही हूँ। जिंदगी में एक ही बार आज जा रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप पहली बार भगवान के दर्शन करने, पता नहीं कैसा होगा। बहुत अच्छा है, वहाँ जाके बहुत आनंद आएगा। बाकी आप देख सकते हैं सभी लोग तैयार है बिल्कुल पारंपरिक वेशभूषा में, गादी वादी और लाल स्वेटर पहन के सभी लोग एक जैसे। तो ये लोग भी, कुछ लोग पीछे से वो लोग भी पहुँच चुके हैं, 3 लोग और कुछ लोग इनके बाद और हैं। तो पहले दीदी आ रही। दीदी आप पहली बार जा रहे हो बदियाकोट? इससे पहले नहीं गए हो? नहीं। अच्छा, कि में सब लोग पहली बार वाले हैं और पीछे से जो 2 बार जा रहे हैं। जरूर करके। अच्छा, कब से तैयार थे आप जाने के लिए? दोस्तों हम भी अब तैयार हैं यहाँ से निकलने के लिए। थोड़ी देर हम यहाँ रुचिन घाट पे बैठे हुए थे ताकि कुछ लोग जो नहीं पहुँचे हुए थे तो वो लोग भी अभी पहुँच चुके हैं। तो यार आज ना आपको एक चीज़ देखने को मेरे ब्लॉग में मिलेगी, सबकी वेशभूषा एक जैसे किया। साथ में कुछ समय लाल पहना होगा तो मैंने भी इसी कारण लाल टी शर्ट डाला हुआ है। तो वहाँ जाके तो रात को ठंडा होगा तो जैकेट पहनेंगे, लेकिन कल के लिए फिर से टी शर्ट में रहेंगे। बाकी जो लोग नहीं आए ना वो लोग आप देख सकते हैं ऊपर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से वो लोग साथ में आएंगे और 7 बजे चलेंगे। यानी कल हम 12-13 लोग हो रहे थे जाने वाले, अभी हम 18 लोग हो चुके हैं और इसके अलावा भी 1-2 कुछ बाहर से लोग आने वाले हैं। बस दोस्तों वो लोग तो पहुंच चुके हैं और वो लोग यहाँ रुक के चले भी गए हैं। तो ये लोग आ रहे हैं, इन लोगों को पूछते हैं कि पहली बार जा रहे हैं, दूसरी बार जा रहे हैं, कौन किसको पहली बार जा रहे हैं तो उनको कैसा लगेगा, जो दूसरी बार जा रहे हैं उनको कैसा लगा पूछते हैं।
पहली बार जहाँ ललाए? हाँ पहली बार आ रहे हो? दूसरी बार? और ठुलजा पहली बार जा रही है, दीदी भी दूसरी, और सारे लोग दूसरी बार वाले। पिछली बार कैसा लगा था आपको? मैं कितने बार चले गई हूँ। अच्छा कैसा लगा फिर वहाँ? अच्छा लगा। अच्छा वहाँ सबसे अच्छा क्या लगता है? मंदिर। अच्छा तो जैसा कि वो दीदी बता रहे हैं वहाँ सबसे अच्छा मंदिर लगता है करके, तो वहाँ सबसे अच्छा मंदिर है। मेरे को तो मंदिर का पूरा एरिया इतना सुंदर लगा है ना, बहुत ही प्यारा। तो चलिए चलते हैं, अभी गाड़ी तक चलते हैं, फिर गाड़ी तक चलने के बाद फिर दिखाएंगे आगे। और एक बात यार, गाड़ी के लिए ना एक ऐसी बात हो रही है कि सब लोग आगे वाली सीट चाहते हैं, सब लोग आगे जाना चाहते हैं, लेकिन 18-20 लोग आगे वाली सीट पर जा नहीं सकते। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि मुझे आगे सीट मिल जाए, क्योंकि ब्लॉगिंग में करने सारे मुझे दे ही देंगे ऐसा मुझे उम्मीद है। नहीं देंगे तो फिर पीछे से ही ब्लॉगिंग करते रहेंगे और चलते रहेंगे, फिर वहीं बजाकुर मिलेंगे। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं ना रोड पे, तो यहाँ पर सब लोग गाड़ी का वेट कर रहे हैं। कुछ लोग आज के यहाँ 2-4 लोग अभी नहीं आए हैं, और गाड़ी भी अभी नहीं आई है, तो सभी लोग रोड पे छाया हुआ है ना, गाड़ी का वेट कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी कब तक आएगी। और कल तक का प्लान था 15-16 का, अभी हम लोग 20 हो चुके हैं, और 20 से भी ज़्यादा लोग हो सकते हैं, लेकिन गाड़ी वाले से बात सिर्फ 18 लोगों के लिए हो रही थी। चलो एक दो तो एडजस्ट कर ही सकता है। तो चलिए गाड़ी वाले के आने के बाद फिर निकलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं रोड में, गाड़ी पहुंची नहीं है, तो गाड़ी नहीं पहुंची तो सभी लोग अब लग गए हैं पैदल ही रास्ता। तो आप देख सकते हैं सभी लोग एक जैसी वेशभूषा में, एक जैसे कपड़ों में जा रहे हैं, और सभी लोग देखिए कितने लोग हम जा रहे हैं, 2 गाड़ी से ज़्यादा होने वाले हैं। कल तक हमारा प्लान था एक ही गाड़ी करने का, क्योंकि कल तक 10 ही लोग या 12 लोग तैयार हो रहे थे, लेकिन आज सुबह जैसे ही पता चला कि सब लोग जा रहे करके, तो रातों रात 20 से 22 लोग अभी तैयार होके सब लोग बजाकोट के लिए जा रहे हैं। और सब लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में, पारंपरिक वस्त्र पहन के, जैसे यहाँ भूटा वर्ग के लोग सब पहनते हैं, तो उसी प्रकार के सारे लोग कपड़े पहन के जा रहे हैं। और 1-2 लोग कुछ अलग पहना है, एक चाची ने पहना अलग से अलग, और बाकी एक उन्होंने मेले में जा रहे हैं। अच्छा मेले, सब लोग मेले में जा रहे हैं, सब बिल्कुल हर कोर के लिए सब हर कोर के सब छोड़िया मेले में जा रहे हैं। ये कह रहे तो देखिए आप पीछे ना, आगे से मैं दिखा रहा है, पीछे भी दिखा रहे हैं कि एक ऐसी वेशभूषा में सब लोग साथ चल रहे हैं। आई होप आपका ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है। चलिए दोस्तों दोनों गाड़ी तैयार हो चुकी है, दोनों गाड़ी में हमारे पैसेंजर जा चुके हैं। एक गाड़ी के पायलट हैं महेश भाई, और दूसरी गाड़ी के पायलट है हमारे दयाल चाचा। तो इस बार में ना मेरे को सीट आगे की नहीं मिली है, सीट मेरे को डिक्की की मिली है पीछे से, तो पीछे से ही ब्लॉगिंग हो गया आज। कचानी करा तू तैयार, तू है जाबाई न कर तू देरला, तैयार तू है जाबाई न कर तू देरला। तो कर्मी बिनाक धार में पहुंच चुके हैं। अभी तक सभी लोग मस्ती करते हुए आ रहे हैं रास्ते में। मेरे को आज पीछे वाले सीट में इसने रास्ते की ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही है, रास्ता मैंने कई बार आपको दिखा रखा है। तो गाड़ी में झोड़ा, चांचरी और न्योली, भगनौली सब कुछ गा रहे हैं, जो हमारे पारंपरिक चीज़ें हैं वो गा रहे हैं। तो पीछे में ना थोड़ा कैमरा भी हिल रहा है, होने अभी भी चांचरी चल रहे हैं गाड़ी के अंदर। दोस्तों हम पहुँचे हुए गांगुड़ी के बिनाक में, और समय हुआ है अभी, समय शाम के 7 बज चुके हैं। और यहाँ पर सभी लोग जितने भी मेलाती हैं सब लोग नाश्ता वास्ता कर रहे हैं। कुछ लोग वहाँ मंदिर के लिए सामान ले रहे हैं, तो कुछ लगे हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं एक दुकानदार खुद दूसरे दुकानदार से सामान ले रहा है और आके। तो चलिए दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं, और अभी हम 9 बजे पहुँचे हुए हैं बदियाकोट मंदिर में। बदियाकोट मंदिर में पहुँचते ही हो गई थी बारिश, और रास्ते में पड़ गई थी रात, रास्ते में नहीं हो पाई ब्लॉगिंग। और जैसे हम मंदिर में पहुँचे, मंदिर पर हाथ मुँह धोने के बाद सभी लोगों ने यहाँ पर अपने जूते चप्पल उतार रहे हैं। उसके बाद हम मंदिर दर्शन के लिए आगे को जा रहे हैं। हम अंदर जाने वाले हैं, और बाहर पर लगी हुई है भक्तों की बहुत बड़ी भीड़। और यह है बदियाकोट भगवती मंदिर। अभी जो चढ़ावे के लिए लाइन लगी है, भक्तों की बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई है, और आज दूसरी बार बदियाकोट भगवती मंदिर में आने का मौका मिला है। तो चलिए लाइन लगते हैं, पहले अंदर चढ़ावा चढ़ाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। चलिए
दोस्तों बुधियाकुंड मंदिर में ना खाने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सभी श्रद्धालुओं के लिए पूरी और सब्जी की व्यवस्था की गई खाने के लिए। तो यहाँ पर पूरी और मैंने तो पहले खा लिया है। तो ये लोग हमारे साथ वाले जो भी आपको लाल पोशाक वाले देखे ना, सारे हमारे साथ वाले हैं। बाकी इस साइड को भी किचन है और इस साइड को भी किचन। तो चलिए दोस्तों, रात के 12 बजने वाले हैं और रात के 12 बजे से लगभग सांचरी मेला शुरू हो रहा है। क्योंकि इससे पहले चल रही थी बारिश, तो बारिश के कारण से पहले सांचरी का कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे धीरे धीरे बारिश रुकी तो सारे गांव के जितने भी मेला आते हैं सभी ने बिल्कुल सानी से बहुत बड़ी सांचरी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो अभी देखते हैं कि कब तक सांचरी रहती है और कितनी देर तक रहती है। क्योंकि ज़्यादा बड़ी सांचरी हो जाती है, उसको काबू करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारे दानपुर की जो शान है मीन झोड़ा सांचरी, तो वो शुरू हो चुका है। चले दोस्तों, कितनी बड़ी सांचरी का आयोजन हुआ है, यानी कितनी बड़ी सांचरी लग चुकी है। पूरा थोड़ा सा धूप की वजह से ना, वो लाइट की वजह से ना चमक ऐसे साफ लेना मैं कुछ करता हूँ उस साइड से आपको साफ दिखा पाऊँ। अभी तक एक ही सांचरी लगी थी, बड़ी सांचरी, लेकिन अभी थोड़ा सा सांचरियों के व्यवधान हो गए। 2 सांचरी लग रही, सांचरी यहाँ पर लगेगी और दूसरी सांचरी यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, रात का मेले का कुछ दृश्य है। सीन है रात के मेले में सभी लोग जो दूर दूर से आए हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं, तो सभी लोग झोड़ा सांचरी के माध्यम से मिलन हो रहा है। सभी लोगों का अलग अलग गांव के लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग एक साथ झोड़ा सांचरी लगाते हैं, तो बहुत ही सुंदर सा एक दृश्य बन जाता है। तो चलिए इस पार्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस ब्लॉग को कल मिलते हैं एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। और बता दें आपको, कल के ब्लॉग में ना हमने माँ नंदा विदाई से लेकर बहुत सी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ बुधियाकुंड में देखने को मिली हैं। तो उस ब्लॉग को आप जरूर देखिएगा, उसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आप आई होप आपने इस ब्लॉग को बहुत अच्छा प्यार दिया है, तो आप उस ब्लॉग को भी बहुत अच्छा प्यार देंगे। और इस चैनल को, जो लोग चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। फिर मिलते हैं कल एक नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।